नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। प्रदेश में राजद को सुदृढ़ बनाने 12 फरवरी को रांची आएंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को सुदृढ़ व मजबूत बनाने के लिए आगामी 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची आएंगे। वे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी चुनाव के दौरान उन्हें एकजुट होकर प्रत्येक बूथ व पंचायत स्तर तक अपनी पहुंच को मजबूत बनाने का आह्वान करेंगे। पटना में गोड्डा के पूर्व विधायक व झारखंड प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी गई। तेजस्वी यादव ने महासचिव संजय प्रसाद यादव से झारखंड में चल रही संगठन की गतिविधियों व वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया। 27 जनवरी को झरिया एक्शन प्लान पर केंद्र करेगा विचार। झरिया एक्शन प्लान को लेकर केंद्र गंभीर है। इसकी मॉनिटरिंग पीएमओ स्तर पर हो रही है। सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि आग से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। इसके लिए 24,000 के करीब आवास बनने हैं। इनमें से 70% के करीब आवास बन चुके हैं। इन आवासों में 5,000 से अधिक लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। इस प्रक्रिया के बाद भी बीसीसीएल की ओर से इस क्षेत्र में सर्वे किया गया है। इस सर्वे की रिपोर्ट को आगामी 27 जनवरी को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। उसी दिन झरिया एक्शन प्लान पर केंद्र सरकार विचार करेगी। इसके लिए केंद्र कोयला मंत्रालय ने निर्देशित किया है। सांसद शशिकांत दुबे की घोषणा, देवघर में ऐतिहासिक होगा शिव बारात। देवघर बाबा धाम में इस बार शिवरात्रि के दिन शिव बारात का आयोजन होने वाला है, जिसमें कई नामचीन बॉलीवुड सितारे भी शामिल होंगे। इसकी घोषणा करते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि बाबा नगरी में इस बार भव्य रूप से मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवरात्रि के दिन शिव बारात भी निकाली जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि देवघर में पिछले 25 सालों से पूर्व मेयर राजनारायण खवाड़े की ओर से शिव बारात निकाली जाती रही है। जेएसएससी ने इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। आयोग की ओर से इंटर स्तरीय इस परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मांगे गए थे। आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस आवेदन के आधार पर 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 शिफ्ट में परीक्षा ली गई थी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर 7,457 उम्मीदवारों के कौशल की जांच की गई थी। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें पंचायत सचिव के पद पर 1542 और निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर 667 उम्मीदवार पास हुए हैं। पैरामेडिकल कर्मियों के बाद सहिया करेंगे आंदोलन। राज्य के पैरामेडिकल कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में राज्य भर के पीएचसी, सीएचसी में इलाज लगभग बंद है। अब आंगनवाड़ी संचालन में भी परेशानी आ सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि राज्य में कार्यरत 42,000 सहिया भी आंदोलन के मूड में आ गई हैं। उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा भी बना ली है। उन्होंने आंदोलन की तारीख की घोषणा भी कर दी है। सभी 42,000 सहिया 23 जनवरी से आंदोलन के मूड में है। इस बाबत सहिया संघ की ओर से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। झारखंड के साहिबगंज पहुंचा गंगा विलास क्रूज। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास से साहिबगंज पहुंचे विदेशी मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के पर्यटक शुक्रवार शाम को ही यहां पहुंच गए थे। रात भर क्रूज में ही रहने के बाद शनिवार सुबह उन्हें तट पर लाया गया, जहां जोहार के संबोधन के साथ पूरे गर्मजोशी से वेलकम किया गया। मेहमानों ने भी वहां मौजूद लोगों के अभिवादन में हाथ जोड़कर जोहार कहा। विदेशी मेहमानों के स्वागत में तट किनारे आदिवासी के पारंपरिक संथाली नृत्य का आयोजन किया गया था। साथ ही सभी 31 पर्यटकों को राज्य से खास तौर पर आए झारक्राफ्ट के शॉल दिए गए। झारखंड के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवा के कारण अभी झारखंड में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण राज्य समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कुछ स्थानों पर सुबह में घने कोहरे और धुंध का भी असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 26 जनवरी तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कुछ महीने रांची की सड़कों पर लगा रहेगा जाम। फरवरी के बाद मिलेगी थोड़ी राहत।
राजधानी रांची के कई जगहों पर काम चल रहा है। इस काम की वजह से शहर में जाम की स्थिति है। रातों रोड से पिस्का मोड़ तक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। फ्लाईओवर बनने के बाद भले ही शहर की रफ्तार बढ़ जाए, लेकिन इस काम की वजह से फिलहाल शहर की रफ्तार कम हो गई है। दूसरी तरफ राजेंद्र चौक तक पाइलिंग का काम फरवरी माह के अंत तक पूरा होना है। वन भवन से राजेंद्र चौक व राजेंद्र चौक से जैप वन समादेष्टा आवास तक कुल 25 पाइलिंग का काम जारी है। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने अपने घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीत ली है। टीम पिछले 4 साल से होम वनडे सीरीज नहीं हारी है। यह वनडे में भारत की लगातार 6ठी जीत भी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन जारी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत वे उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर सकेंगे जिनका उन्हें खुद इस्तेमाल किया हो या कर रहे हैं। यानी इन्फ्लुएंसर्स हो या सेलिब्रिटीज, वे किसी भी प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर कस्टमर्स को गुमराह नहीं कर सकते। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस नियम का पालन नहीं किया गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।